डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ये भी, जिसमें AX ALMN वगैरह भी आ गई, यानी कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। वाइल इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले एक कांस्टेंट का सवाल बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से, यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक वीडियो में होगी, और सॉल्व बाय फॉलोइंग इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर ये एक वीडियो में होगा। तो ये मैं आपको अब बताने लगूँ कि आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम सवाल को लिख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आप लोगों ने। ये हम पहला सवाल लिख रहे हैं बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और पार्ट जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि कांस्टेंट टर्म को जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली जो आपको रूल ज़हन में रखना है वो ये है कि आप लोगों ने जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप लोगों ने दूसरी तरफ लेकर जाना है। किस तरफ लेके जाना है? दूसरी तरफ लेके जाना है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। ये जब -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। पहला काम तो आपने ये रखना है, इसको स्टेप वाइज याद रखना है। क्या करना है? स्टेप वाइज याद रखना है। पहला काम क्या है? कांस्टेंट को अलहदा करना है, कांस्टेंट को वेरिएबल टर्म से अलहदा करना है। अलहदा हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फ्री बनाना है। फ्री से मुराद ये कि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई नंबर ही ना हो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/7। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, आप लोगों ने कांस्टेंट को अलहदा कर दिया। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म को फ्री करना है, यानी उसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और थर्ड काम आप लोगों ने अब क्या करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को ध्यान में रखना कि ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम है मेथड का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, तो जाहिरी सी बात है इसके अंदर कोई स्क्वायर ही हम लोगों ने बनाना होगा, यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे जिससे हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में चीज बनेगी। अब वो किस तरह बनेगी वो अब आप लोगों ने गौर से देखना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? पढ़ के आए हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि x जो है वो a है और b कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xb। यही होगा, x है इसके साथ, इसका मतलब है कि ये 2x वाली टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म होगी। अब हम लोगों ने b फाइंड करना है, b फाइंड करना है ना। b फाइंड करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा ताकि बच्चे इजीली उसको फाइंड कर लें। उसके लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि 2ax इज इक्वल टू 2bx, ये है ना, 2bx इज इक्वल टू, इसके इक्वलेंट लिख देना है। क्या करना है, इसके इक्वलेंट लिख देना है। जब मैं इसको इसके इक्वलेंट लिख दूंगा, क्योंकि इसको मस्ट बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोगों ने b स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए ये कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने b को फाइंड करना है, b को फाइंड करना है 2x, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 2x/7। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने b को फाइंड करना है तो हम b के साथ जितनी भी टर्म्स हैं उसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड हो गई, इसको भी हम 2x के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जो b आ जाएगा वो हमारे पास होगा 2x डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2x। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम जी, अब हम ये कर लेते हैं कि इसी तरह इसको लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2x/7 डिवाइडेड बाय 2x, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे बहुत इजी स्टेप है, वो ये है कि जब देखिए डिवाइड का साइन आप देखते हैं तो उसके लिए आपके पास ये होता है कि आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाना होता है तो आप क्या ले लेते हो, रेसिप्रोकल। ये आप 6th क्लास में पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद दिस वर्ड कैंसिल हो गए,
ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/7। b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बन गया, हो गया। अब हम ये करेंगे कि हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी दोनों तरफ हम लोग 1/7 का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे। किस तरीके से हम लोग लिख देंगे, एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये लिख देंगे। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। ये ज़रूरी है दूसरी तरफ ऐड करना, क्योंकि हम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जब इधर आएगी तो कैंसिल होकर दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टेप की है। एक्स्ट्रा स्टेप करने का मकसद ये था कि क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो जाए। अब हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड कर दिया, अब हम बाकी तमाम चीज़ों को साफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर क्या है, इसके अंदर x है, b क्या है 1/7 है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a क्या है x, b क्या है 1/7, ठीक है, और हमारे पास b का स्क्वायर क्या है 1/7 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो हमारे पास ये फाइनल टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, यही बनेगी ना। तो यानी हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख देंगे और दूसरी तरफ वो ही लिखा रहने देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने इस तरह करना है कि ये बन जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 1/49, ठीक हो गया। अच्छा, इसको इसी तरह हम लिखते हैं 1/7 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं तो उधर एलसीएम लिया जाता है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने का यही तरीका है कि आप लोगों ने इसको भी 49 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे भी आपने 49 बनाना है। तो यहाँ पे 49 बनाने के लिए आप लोगों को इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 हो जाएगा, प्लस 1/49 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/49 प्लस 1/49, ये आ गया। और फिर अब आगे हम लोग क्या काम करेंगे, आगे हम लोग ये करेंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, ये हो गया। 7 प्लस 1 8 हो गया, एक मरतबा डिनोमिनेटर को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे, अब हम लोगों ने सीधा अंडर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है दोनों तरफ। अंडर रूट इसको कहते हैं x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 8/49, ये ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जब हम 8 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से 2√2 आएगा। वो किस तरह आएगा, वो इस तरह आएगा कि जब आप 8 का अंडर रूट लेते हो तो ये बनता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्यूब होता है ना। तो आप इसको इस तरह अलहदा करके 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 अलहदा लिख देते हो इस तरीके से, ये और ये फिर 2√2 बन जाता है। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट 2√2 लिख दिया। अंडर रूट 49 जब आप लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या नाम है उसका, 7 का स्क्वायर आ जाएगा अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास नीचे 7 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ये कि जब
आपके पास यहाँ पे लेट सपोज देखें अंडर रूट आपके पास ये था कि सिर्फ 8 का था, तो आप लोगों जब भी कोई चीज़ लेट सपोज अंदर मल्टीप्लाई हो रही है ना, जिस तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम अंडर रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या क्या उन पे अलग अलग करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से होता 2 स्क्वायर प्लस 2 होता, तो हम लोग अंडर रूट को अलग अलग करके नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे रूल पढ़ के आए हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं वही ऐड हो सकती हैं, यानी कि अगर स्केयर होगा उसका तो वही ऐड हो सकता है। लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस में हम लोग यूं अंडर रूट 2 का स्केयर और प्लस यूं अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते। दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक हो गया, ये रॉन्ग तरीका है। और डिवीजन में भी हम इसी तरीके से, जिस तरह हम लोगों ने ये पूरे पे था अंडर रूट 8/49 पे था, तो हम लोगों ने अलग अलग करके कर दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ को ख़ास ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, जब आप अंडर रूट लेते हो ना, तो अंडर रूट लेने का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जब आपने अंडर रूट लिया तो आप किसी भी साइड पे प्लस और माइनस लिखोगे। अब ये क्यों लिखते हो? ये इसलिए लिखते हो कि दिस इज द, ये आप हायर लेवल पे ये आप लोगों को ये बात पता लगेगी। ये बात बेसिकली ये होती है कि हमारे पास दिस इज द पॉसिबिलिटी कि +2 से -2 के दरमियान में आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी होती है, ये +2 से -2 के दरमियान होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था ना। एक्स स्क्वायर जब होगा तो हमारे पास हमेशा एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। एक्स क्यूब होगा तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। एक्स सिंगल होगा तो एक्स की हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। तो ये क्योंकि स्क्वायर था, तो 2 वैल्यूज बनाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको प्लस के साथ लिखना पड़ेगा। किस तरीके से? इस तरीके से। इस तरफ लिख लो प्लस माइनस, या इस तरफ, बात एक ही है। ठीक है, तो +1/7, पहले +2 अंडर रूट 2/7 के साथ इसको करो, और फिर जो है x + 1/7 इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2/7 के साथ इसको सॉल्व करो। और फिर आप खुद चेक कर लो कि ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2/7 -1/7, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 -1/7। एक x की ये वैल्यू आ गई, और एक x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि इज इक्वल टू, इसको हम ना, ये 1/7 है, इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2/7 -1/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 -1/7। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये होगा। ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास। एक x की ये वैल्यू आ गई और एक x की ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये मैंने आप लोगों को कांस्टेंट टर्म्स का बताया। अब मैं आप लोगों को इसी तरीके से एक सवाल, ऐसा सवाल करके बताऊंगा कि जो हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि ABCD जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे, और उस तरीके उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको वो उस तरह का एक सवाल कराने लगा हूं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है AX² + 4x - a, ये LX² + MX + n, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, वाइल जो है, बहरहाल मैं आपको ये वाला सवाल कर देता हूँ। ये वाला इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मैं आपको सवाल सॉल्व कर देता हूँ। और उसके अलावा ये है कि जो, उसके अलावा ये तमाम सवाल, ये वाला सवाल भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 0 है, आप लोगों ने x को आज़ाद करना है, जिस तरीके मैंने पहले आपको बताया कि x को फ्री करना है, डिवाइडेड/3 कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइडेड/3 हो जाएगा। उसी तरीके से जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसको फिर अंडर रूट लेना है, वही चीज़ है। सेम यहाँ पे भी वही केस है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे x पहले से ही आज़ाद है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना शुरू कर देना है आप लोगों ने। उसी तरह ये वाला सवाल जो है ये भी उसी तरह सेम, आप x² को उस तरफ ले जाओगे, x² को पॉजिटिव बना दोगे, सेम सवाल ये भी उसी तरह है। ठीक है, ये सवाल जो है मैं आपको करके एक बता देता हूँ। ठीक है, और ये बल्कि ये कर देता हूँ आप लोगों को, और ये अलहदा से मैं जो है वो नोट्स में आप लोगों को डाल के दे दूंगा। PDF फॉर्म में जो नोट्स होंगे उसके अंदर ये 2 सवाल जो है वो सॉल्व हुए हुए होंगे, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ ये करना है, इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बनाना बताया था कि इसको आपने किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है, सेम उसी तरीके से इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको बनाना है, और फिर आप लोगों ने आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जब आप लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, तो आप लोगों ने उस तरीके से फिर आप लोगों ने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल लगाना है। सेम द केस विद दिस, कि अगर
ये चलो ये सवाल जो है ये भी मैं आपको उसमें होगा और आप लोग उसको समझ जाएंगे किस तरीके से करना है। बहरहाल आप अभी मैं आपको ये वाला सवाल करवाता हूँ। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। सवाल क्या है? सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी पार्ट 4 है। वो ये है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। और ये जो 7 कंडीशंस लिखी होती हैं ना, वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कुछ ये इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ ये बताते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको आप ना लिखो या इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहला मैंने आप लोगों को ये बताया था, पहली बात ये बताई थी कि आप लोगों ने जो है वो कांस्टेंट टर्म को अलहदा करना है। मैंने कांस्टेंट टर्म को अलहदा कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एल को आज़ाद करना है। मैंने एक्स को आज़ाद कर दिया, ये एन है। एक्स को आज़ाद भी कर दिया, पीछे क्या बच गया? एम एक्स बाय एल इज इक्वल टू माइनस एन बाय एल, ये बन गया। अच्छा, अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना था? नेक्स्ट काम मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इस टर्म को 2bx को इसके इक्वल करके लिख देना है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि b को b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के साथ बाकी जो तमाम टर्म्स होंगी उसको आपने डिवाइड कर देना है। वो भी हम डिवाइड कर देते हैं इधर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय 2x, और b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू एम बाय एल एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2x। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या ले लिया? एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, वो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? b की वैल्यू हमारे पास आएगी b इज इक्वल टू m बाय 2l। b की वैल्यू आ जाएगी m बाय 2l। फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा था? मैंने कहा था कि आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m बाय 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो हम लोगों ने लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एम बाय एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन बाय एल, इधर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। एडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एम बाय एल एक्स प्लस एम बाय 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाय एल, और ये प्लस m बाय 2l का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे? नेक्स्ट काम मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह बनाएंगे? ये हमारे पास क्या है? ए एक्स है, बी हमारे पास है m बाय 2l है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं m बाय 2l, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसी तरीके से रहने देंगे, ये हो जाएगा माइनस एन बाय एल, ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी आप लोगों ने 4l स्क्वायर ही बनाना है। 4l स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल l है तो यानी एक और l से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब है ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? बेसिकली ये वाली जो टर्म होगी ये बन जाएगी 4 माइनस 4nl बाय 4l स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग इसकी जगह जो है वो इस चीज़ की जगह ये तो हम उसी तरीके से लिख देंगे, और इधर हम लिख देंगे माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट ले लेंगे उसी तरीके से। अंडर रूट जब हम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इसका भी अंडर रूट ले लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट काम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नेक्स्ट काम मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट काम ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा x प्लस m बाय 2l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, ठीक है।
इसको भी आपने अंडर रूट लिया, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस हमने बाहर लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, एक्स की जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी कि उसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसका आंसर आएगा हमारे पास एक एक्स आएगा जो हमारे पास होगा वो होगा माइनस एम प्लस अंडर रूट एम स्केयर माइनस 4ln बाय 2l, और जो दूसरा एक्स आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस एम माइनस अंडर रूट एम स्केयर माइनस 4ln बाय 2l। इस तरीके से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बाकी जो दो सवाल हैं, बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं पेज बना के उसकी पीडीएफ फॉर्म बना के नीचे ही, वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो आपके पास डायरेक्ट जो है वो खुल जाएंगे। उससे आप लोगों को उस सवाल के जो है वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करवा ही देता हूँ ताकि बच्चों की जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। वो कुछ इस तरह का सवाल है, 7x प्लस 2a होल स्केयर प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a। ये है सवाल, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 10 है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनता है, एक्स स्केयर प्लस 4a स्केयर, क्योंकि स्केयर हम ले रहे हैं तो हम फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2a, ठीक है, प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा 35ax, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 23 इंटू 5 5 3 15 5 2 10 11, ये हो जाएगा प्लस 115a स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये हमारे पास बन जाएगा 7x स्केयर प्लस 7 4 28a स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास 4ax, ये प्लस 3a स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास 35ax, ये हो जाएगा 115a स्केयर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम लोग एडिशन करते हैं तो हमारे पास लाइक टर्म्स होनी चाहिए। जिस तरह अब यहाँ पर ए स्केयर है तो ये ए स्केयर के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये 35ax है तो ये 4ax के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 7x स्केयर प्लस 4ax माइनस 35ax, और हमारे पास प्लस 28a स्केयर माइनस 115a स्केयर और प्लस 3a स्केयर बन जाएगा, ठीक है। ये भी इसी के साथ है, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं हम, और ये हमारे पास बन जाएगा 7x स्केयर, ये आ जाएगा प्लस 4 माइनस 35 हो जाएगा माइनस 31ax, और ये हमारे पास 28 प्लस 3 क्या हो जाता, 28 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता, 28 प्लस 3 हो जाता 31, और 31 को जो माइनस 115 प्लस 31, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और 11 में से अगर 3 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास 84 माइनस 84, क्योंकि हम लोगों ने बिग वैल्यू साइन लगाना है, तो माइनस 84a स्केयर हो जाना था, ये इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन जाना था। अब आपके पास 7x स्केयर प्लस 31ax, इसको इधर ही रहना था, इस कांस्टेंट टर्म को आपने उधर ले जाना था। x, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने आगे खुद करना है, इसको आप उधर ले जाना था, और जो मैंने आपको जिस तरीके से तमाम रूल्स बताए थे 7 को फ्री करना था, उस तरीके से वो तमाम काम आप करेंगे तो आप लोगों के पास इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा और x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो तमाम बातें बताई हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और अगर मज़ीद सवालात हैं तो हमारा फेसबुक पे पेज है, फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, उस पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आप जो सवाल करेंगे हम आपको उसके सवाल का जवाब देंगे। हमारी टीम जो है वो आपके साथ फुली कोऑपरेट करेगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। मेरी तरफ से आज इतना ही। ओके।